रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है डिफाइन आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। पहले हमने आर्टिफिशियल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। वो क्या होती है? देखें, व्हेन अ स्पेसशिप इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द एस्ट्रोनट्स इन इट, जो कि उस स्पेसशिप में एस्ट्रोनट खलाबाज मौजूद होता है इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वो किस फॉर्म में हो जाता है? वेटलेसनेस में। तो फ्री फायर इधर उधर करने लग जाता है। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर एस्ट्रोनट्स। ये उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर देती है। ये बात उसको सही ऑब्जर्वेशन नहीं मिल सकती वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, जब वो अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। तो दिस प्रॉब्लम इज रिमूव्ड। ये प्रॉब्लम जो वेटलेसनेस का है, इसको हम खत्म कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करके, क्योंकि वो ज़मीन से बाहर होता है, ज़मीन के ऊपर रहे तो फिर तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो यूनिवर्सल है, वो तो उस पर एक्ट करेगी। लेकिन वो ज़मीन से जब बाहर होता है तो वहाँ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, वहाँ हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द स्पेसशिप। अब ये पैदा कैसे होती है? वो कहता है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग द स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वो जो स्पेसशिप है उसी को उसके एक्सिस के गिर्द घुमा के, वो ही अपने एक्सिस के गिर्द स्पेसशिप ज़मीन के गिर्द तो उसने घूमना है, लेकिन वो अपने एक्सेस के गिर्द भी घूमते हुए ज़मीन के गिर्द घूमेगी। तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। देखिए, अब इसकी एक्सप्रेशन चेक करते हैं। फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, उसका जो एक्सप्रेशन है और फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन है वो चेक करते हैं कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी से अपने एक्सेस के गिर्द मूव करेगा। देखें, वो कहते हैं लेट अ रिंग स्पेसशिप स्टेशन ऑफ रेडियस। रिंग की तरह क्या है जो अपने एक्सेस के गिर्द भी घूम सकेगा? क्या है वो? स्पेसशिप स्टेशन है। ठीक है, तो उसका रेडियस कितना है? आर एंड इट्स रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस विद स्पीड वेलोसिटी उसकी v है एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ac। ac इज इक्वल होता है v स्क्वायर ओवर r, बट v हमें पता है क्योंकि एंगुलर की बात आ रही है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो v का स्क्वायर है तो इधर पुट करते हैं ये r ओमेगा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? r ओमेगा का स्क्वायर, तो जो बराबर आता है आर का स्क्वायर और ओमेगा के स्क्वायर के। ऊपर आर का स्क्वायर है, इस स्क्वायर से नीचे वाला आर एक क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए सी इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास आर और ओमेगा स्क्वायर, जो कि ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, उसके बाद वही नो दैट हमें जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर टी, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारे पास? 2 पाई ओवर टी। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 पाई ओवर टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ए सी इज इक्वल टू आर की जगह आर आ जाएगा 2 पाई, यानी 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर बन जाएगा ये बात। ठीक है जी। उसके बाद देखें फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है, और इस तरह अगर मैं एफ का स्क्वायर करूं तो 1 ओवर टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह बटे में हमारे पास 1 ओवर टी का स्क्वायर है, तो ये 1 ओवर टी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एफ स्क्वायर के। तो ये नीचे मैंने वही लिख दिया 4 पाई स्क्वायर आर, ये वैसे का वैसे, और साथ में क्या आ गया? एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म इसके साथ जो ज़रब हो रही है यहाँ इसके नीचे आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी। तो इसको एफ का स्क्वायर है, अंडर रूट लें दोनों साइड पर, तो क्या होगा? एफ का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एफ आ जाएगा। यहाँ पर 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर है तो ये 1 ओवर 2 पाई बच जाएगा, और बाकी जो ए सी ओवर आर है हमारे पास उसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ए सी हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो पैदा की थी, एक्सेलरेशन जो थी, वो असल में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो आइंस्टाइन ने पेश किया था न्यूटन की थ्योरी को रद्द करके, वहाँ पर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन के बराबर हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई, ए सी की जगह हम लिख देंगे जी ओवर आर। ये हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।